हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्राउन एंड क्रॉस की कुछ कविताएं जो मेरी बुक है उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। सो मैनी ऑफ़ यू टोल्ड मी टू डू सो, थैंक यू वेरी मच। और कुछ मैंने पहले पढ़ी थी और कुछ अब पढ़ रहा हूँ। काइंडली इन्जॉय दैम, आप उनको इन्जॉय करिए। सो मैनी सेड टू मी कि आप उनकी एक्सप्लेनेशन भी दें एंड आई एम डूइंग दैट। मेरे पास पोएम है करप्शन, टेक्स्ट है मेरे पास इधर। It has become a culture, a fashion, a religion, a concept, a catalyst, a lubricant, a necessary evil, an idea। कि करप्शन एक कल्चर बन चुका है, फैशन बन चुका है, धर्म बन चुका है, कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक कैटलिस्ट और लुब्रिकेंट बन चुका है, एक ज़रूरी इविल बन चुका है, आइडिया बन चुका है। इट हैज़ बिकम ए हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम, और ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है हाइड्रा के हेड की तरह। जैसे हाइड्रा के आप एक सिर काटोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, वैसे ही करप्शन हैज़ बिकम ए जिन आउट ऑफ बॉटल। बोतल से बाहर जैसे कोई जिन आ गया हो, वो बन चुका है। इफ़ द करप्शन हैज़ बिकम ऑल दीज, अगर करप्शन ये सब कुछ बन चुका है, एंड इज़ इन द ब्लड एंड बॉन्स ऑफ इन द ब्लड एंड बॉन्स एंड ब्रीड्स ऑफ द ब्रदरहुड ऑफ यूनिवर्स, और कण कण में व्याप्त हो गया है। डेली वी आर डम स्टक बाय द न्यूज़ स्कैम, हम रोज़ाना ही बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं और हम लोग बड़े हैरान होते हैं कि उसमें कभी कोई एक्सपोज हो गया। वन इज़ एक्सपोज्ड, कोई एक्सपोज हो गया उसमें। अनदर इज़ रेडी एंड वन अदर इज़ इंडल्ज्ड, एक और रेडी है, एक और इंडल्ज्ड है। लिस्ट लंबी है। अगर रोज़ाना ये ऐसा ही हो रहा है तो करप्शन जो है वो निकाला नहीं जा सकता आम लाइफ से। एंड अनदर इज़ प्लानिंग फॉर इट, एंड लिस्ट इज़ लाइक ए लॉन्ग एंड लाइक ए मैराथन रेस की तरह लिस्ट लॉन्ग है, लंबी है। एंड इफ़ यू थिंक देर इज़ ए वे देन सजेस्ट, अदरवाइज इट इज़ इररेसिस्टिबल। अगर आपको लगता है कि कोई वे है तो बताओ, नहीं तो ये सिंपली इररेसिस्टिबल है, आप इससे बच नहीं सकते। दिस वॉज द पोएम करप्शन। नेक्स्ट पोएम मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज योर माइंड। डोंट फॉलो द थिंग्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो मत करो। डोंट बी सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी मत बनो। और माइंड इज़ मीन टू एक्सरसाइज, अदरवाइज इट विल गेट रस्ट। हमारा माइंड का मतलब यही है कि हम लोग एक्सरसाइज करें उसको, माइंड को, यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अदरवाइज़ इसको जंग लग जाएगी। एज कंडीशंस डिफर फ्रॉम मैन टू मैन, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो मैन टू मैन डिफ़र करती हैं। सो वाई डू यू इम्पोज ऑल दोज आइडिया ऑफ अदर्स ऑन योर ओन कंडीशंस। जो औरों पे लागू हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि आप पे भी लागू हो। एवरी स्टोरी हैज़ ए डिफरेंट स्टोरी राइटर एंड वन मेक्स एंड मार्क्स द आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू हिज ऑन। हर एक स्टोरी का डिफरेंट स्टोरी राइटर है। हमारे क्वेश्चन पेपर भी अलग है। हम दूसरों के क्वेश्चंस, दूसरों के आंसर्स क्यों रटें, एक ऐसी भी लाइन मैंने कभी पढ़ी, तो ये लगभग उसका मीनिंग यही है। सो डोंट कंपेयर योर आइडियाज़ विद अदर्स एज कंपेयरिंग विल मार द नोवेल्टी। सो जो आपके आइडियाज़ हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप औरों से कंपेयर करके डर के मत भागिए। दैट विल मार द, जो नोवेलिटी है उससे नोवेलिटी मर जाएगी। एंड द क्रिएटिविटी एंड योर ऑन वेज एंड आइडियाज़ एंड थिंकिंग्स, और तुम्हारे अपने तरीके, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग विल बी डेड इफ़ यू विल think, or if you will compare your ideas with others. So let the logic prevails and let creativity take place. Don't give ways to emotions and even in the direst situations. So आपका लॉजिक, आपकी क्रिएटिविटी को प्रिवेल करने दो और इमोशंस को हावी मत होने दो, जी इवन की डायरेस्ट सिचुएशंस हों तो भी। दे विल श्योरली मेक यू वीक, एक्सरसाइज योर ऑन माइंड एंड टेक पावरफुल डिसीजंस। अगर आप इमोशनल हो जाएंगे तो दे विल श्योरली मेक यू वीक, इससे आप वीक हो जाएंगे, दैट विल श्योरली मेक यू वीक। अपने माइंड को एक्सरसाइज करिए और टेक द पावरफुल डिसीजंस, और शक्तिशाली डिसीजंस लीजिए। एज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ लाइफ, सो डोंट मग अदर्स आंसर्स, क्रिएट योर ओन आंसर्स। क्योंकि हर एक का क्वेश्चन पेपर है वो अलग है, औरों के आंसर मत रटिए, आप अपने आंसर्स क्रिएट करिए चीज़ों को लेके। दिस वॉज द पोएम, लेट मी सी, दिस वॉज एक्सरसाइज योर माइंड। हॉटी सी वेव्स नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए।
The ocean has always been challenging the man, and the man has always been thinking and dreaming of ruling over it since ages. कि जो ओशन है, जो समुंदर है, वो हमेशा से क्या करता है, मनुष्य को चैलेंज करता रहा है, और मनुष्य की भी ख्वाहिश रही है कि वो उसकी छाती पे राज करे। ये एजेस से मनुष्य का सपना रहा है और ऐसा होता भी रहा है। लेकिन बट इन दिस अनएंडिंग बैटल द मैन ऑफन गेट्स द कॉर्नर। लेकिन इस ना ख़त्म होने वाली बैटल में इंसान को बहुत बार हार मिली है। मैन हैज़ क्रिएटेड सो मैनी डिवाइसेस टू डिफीट द ओशन, बट द मैन हैज़ बीन स्लैप्ड बाय ओशन सो मर्सीलेसली। मनुष्य ने बहुत सारी डिवाइसेस क्रिएट की हैं समुंदर पे राज करने के लिए, बट समुंदर ने उसको बहुत बुरे थपेड़े मारे हैं, चपेड़े मारी हैं उसको। दैट ही फॉरगेट्स ऑल द पावर्स, और उसकी सारी पावर्स मनुष्य भूल जाता है जब उसको ये थपेड़े पड़ते हैं। परहैप्स द ओशन डजंट वांट एनी इंटरफेरेंस, बट मैन अगेन लाइक्स ए नॉटी मंकी ट्राइज अगेन टू पुश द ओशन बैक। परहैप्स समुंदर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो मनुष्य है वो शरारती बंदर की तरह फिर से लग जाता है उसको पीछे धकेलने में। बट अगेन हिज लार्ज आर्म वेव्स, लेकिन फिर से उसकी बड़ी बड़ी जो वेव्स जैसी बाहें हैं वो आती हैं और वो क्या करती हैं, कम डिस्ट्रॉय एंड सजेस्ट मैन टू रिमेन इन हिज लिमिट्स। वो आती हैं और मनुष्य को सजेस्ट करती हैं कि वो अपनी लिमिट्स में रहे। परहैप्स द ओशंस एरिया इज़ लार्जर दैन द लिथोस्फीयर। शायद ये भी हो सकता है कि जो ज़मीनी एरिया है वो कम है, समुंदर का एरिया ज़्यादा है और उसको लगता है कि मेरी बहुतायत है। How he washes all the things, whatever comes in his way, leaving behind even so many of his own mates to die. कैसे वो चीज़ों को वॉश आउट कर देता है, धो डालता है, डुबो देता है, अपने ही मेट्स को डुबो डालता है कई बार तो। Perhaps they did not remain faithful to him. शायद वो अब फेथफुल नहीं रहे उसके प्रति, समुंदर के प्रति, इसलिए होता है ऐसा। एंड आई एम टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड वाई डज ही डू सो। मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैं समझ नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों करता है। एंड आई थिंक यू ऑल आर इंटेलिजेंट अनफ टू अंडरस्टैंड हिज डिज़ाइंस। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उसके डिज़ाइन समझने के लिए। टेरेशियस जो अगली पोएम है मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। आई मेट टेरेशियस एंड टू योर सरप्राइज आई वॉज एन हैव स्टक to find that real meaning of life and the world according to his mirror. मैं टेरेशियस से मिला और उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी और वर्ल्ड की जो डेफिनेशन है वो जान के मेरे को बड़ी हैरानी हुई। टेरेशियस एक ब्लाइंड मैन है जो फोरटेल कर सकता है फ्यूचर को। उसकी बहुत लॉन्ग स्टोरी है माइथोलॉजी में। एंड वंस ही वॉज ए मैन, एंड एक बार उसने क्या किया, व्हेन ही वाज मैन, एक स्नेक एंड सार्पेंट को उसने एक हार्ड जो मतलब केन थी उससे हिट किया, एंड तब से उसको श्राप मिला और वो फीमेल में तब्दील हो गया। देन क्या हुआ, और बहुत टाइम तक वो फीमेल रहा। फिर से एक ऐसा चांस हुआ कि ही अगेन बिकेम ए मैन, और फिर जो जूनो और जॉ है उसने उसको बुलाया और उससे सिंपली ये पूछा कि जो लव मेकिंग प्रोसेस है उसमें जो मैन है, इफ़ ही इन्जॉयज़ द मोस्ट और द फीमेल इन्जॉयज़ द मोस्ट, तो उसने कहा कि मेल इन्जॉयज़ द मोस्ट, जिसके कारण जो जूनो है उसने उसको अंधा कर दिया था। लेकिन जॉ ने उसको एक मतलब जो पावरफुल चीज़ दी वो ये थी कि वो फ्यूचर को फोरटेल कर सकता था बहुत अच्छे से। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ टेरेशियस। हालांकि और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, ये एक मतलब धरातल तौर पे, ऊपरी तौर पे मैंने आपको बताया कि टेरेशियस कौन है। सो आई मेट टेरेशियस, और उसने क्या कहा, आई फेल्ट फ्राइटन टू लिसन अबाउट मैन्स वांट्स एंड डिज़ायर्स। और मेरे को बड़ी हैरानी हुई मनुष्य की वांट्स और डिज़ायर्स सुन के। एंड ड्यूली टेरिफाइड टू लिसन विमेंस वांट्स एंड अदर्स डिज़ायर्स। और मैं और भी ज़्यादा टेरिफाइड हुआ, यानी मनुष्य की जब मैंने वांट्स एंड डिज़ायर सुनी तो मैं फ्राइटन हुआ, लेकिन जब मैंने आदमी की वांट्स एंड डिज़ायर सुनी तो मैं टेरिफाइड हुआ, और मैं ड्यूली टेरिफाइड हुआ जब मैंने औरत की डिमांड्स और विशेष सुनी। ग्रेट क्योस, बहुत ही दिक्कत। ओ गॉड मेक द बोथ बिलीव इन। और मैं चाहता हूँ कि ए खुदा, मैं खुदा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, मेक
द बोथ बिलीव इन, कि दोनों को विश्वास दिलाए वो इस चीज़ में कि दत्ता द्वैधम दम्यतः शांति ही शांति ही शांति ही, ताकि वो दत्ता द्वैधम दम्यता ये संस्कृत के शब्द हैं कि वो अपने आप को सेल्फ सरेंडर करें, सेल्फ सेक्रीफाइस करें और सेल्फ से ही लव करें, और तभी शांति 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 हो सकती है, अदरवाइज देयर कैन नॉट बी पीस। सो दिस वाज द पोएम टेरेशियस। नेक्स्ट पोएम आई एम रीडिंग, आई फ्लॉग द हॉर्स। आई फ्लॉग द हॉर्स हु कैन रन वेल। मैं उस हॉर्स को फ्लॉग करता हूँ जो अच्छा भाग सकता है। एज देर इज़ हार्डली एनी यूज़ ऑफ फ्लॉगिंग द डेड वंस। डेड हॉर्सेस को फ्लॉग करने का कोई तुक ही नहीं बनता, उसको लगाम मारने का कोई तुक ही नहीं बनता। देर आर सम हु अंडरस्टैंड इवन माई लिटल जेस्चर। कुछ लोग हैं जो मेरे लिटल जेस्चर्स को भी समझ सकते हैं। आई वॉन्ट द वर्क मस्ट बी डन इन जिफीज विदाउट एनी डिले। मैं चाहता हूँ कि वर्क चुटकियों में हो जाए बिना किसी डिले के। So why should I prefer to live with those people and cooperate with those who always keep on postponing and procrastinating the work? So मैं उनके साथ क्यों रहूं या उनके साथ क्यों कॉपरेट करूं जो हमेशा ही काम को पोस्टपोन करते रहते हैं या टाल मटोल करते रहते हैं। I want to get the work done in jiffys. So I invite all those who not only believe but also do the given work in time and remain true to their duty. So मैं हमेशा इस काम में बिलीव करता हूँ और उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, कि जो काम क्या करते हैं, दे डू देयर वर्क इन टाइम एंड रिमेन ट्रू टू देयर ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ के प्रति वो ट्रू रहते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल दोज हु आर लेज़ी। मैं उन सभी लेज़ी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ जो एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं, दोज हु कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज, आइदर टू शन दीज सिली हैबिट्स और लीव मी एज सून एज पॉसिबल, कि या तो वो अपनी सिली हैबिट्स छोड़ दें या वो मेरे को जल्दी से जल्दी छोड़ जाएं। अदरवाइज आई विल हैव टू शो देम द वे टू डोर एज दे एज वेल एज देयर हैबिट्स आर अनअफोर्डेबल मी। अदरवाइज आई विल हैव टू शो देम द वे टू डोर एज दे एज वेल एज देयर हैबिट्स आर अनअफोर्डेबल मी। अदरवाइज़ मेरे को उनको बाय बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि वो और उनकी हैबिट्स मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। एंड द हॉर्स आई एम फ्लॉगिंग मस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट आई एम मेकिंग दैम अनबीटेबल एंड इनविंसिबल। और जो हॉर्स जिनको मैं फ्लॉग करने जा रहा हूँ वो मान के चलिए कि वो इनविंसिबल होने वाले हैं, मीन्स वो पक्का जीतेंगे और वो अनबीटेबल, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। आई थिंक सो एंड आई एम डेड श्योर टुगेदर वी विल बिकम इनफेलिएबल। और आई एम सो श्योर कि वो भी साथ मिल जाएंगे तो हम लोग इनफेलिएबल हो जाएंगे, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। एंड द वर्ल्ड विल सल्यूट अस ऑल। और हमें फिर वर्ल्ड सल्यूट करेगा इस काम के लिए, फॉर बिकमिंग इनविंसिबल और फॉर बिकमिंग इनफेलिएबल। सो डू यू हैव विश फॉर द सेम, देन कम एंड ज्वाइन मी। अगर आपकी भी विश ऐसी है तो कम ऑन, लेट्स डू द वर्क टुगेदर। नेक्स्ट पोएम पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए, आई वॉन्ट दैट। और एक और पोएम उससे पहले आ गई मेरे पास, नॉलेज। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रीड नॉलेज। नॉलेज इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग टू बी एक्वायर्ड। कि नॉलेज जो है वो सबसे प्रीशियस थिंग है जो हमें एक्वायर करनी चाहिए। माई डियर्स, दैट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन गफ़ाज। वो गफ़ाज में डिस्ट्रीब्यूटर्स हो रही है, गफ़ा भर भर के, एजुकेशनिस्ट के द्वारा, मैस्ट्रोज़ के द्वारा, आइकन्स, आइडल्स, उस्ताद्स। एजुकेशनिस्ट, मैस्ट्रोज़, आइकन्स, आइडियल्स और उस्ताद के द्वारा वो गफ़ाज में बांटी जा रही है। सो लेट अस ज्वाइन टू लर्न एज लर्निंग लीड्स टू द मैच्योरिटी। आओ ज्वाइन करते हैं लर्निंग, क्योंकि लर्निंग से ही मैच्योरिटी आएगी। एंड मैच्योरिटी मेक्स द मैन माइंडेड वन। और मैच्योरिटी किसी मनुष्य को माइंडेड वन बनाती है। मैच्योरिटी मेक्स द मैन माइंडेड वन। एम के कारण यहाँ पे एलिट्रेशन है, आप देख सकते हैं। मैच्योरिटी मेक्स द मैन माइंडेड वन सो दैट वी मे माइंड द वर्ल्ड इन मोर माइंडेड वे। ताकि हम वर्ल्ड को मोर माइंडेड वे से, ज़्यादा दिमागी तौर से पे मतलब उसको फील कर सकें। लर्निंग इज़ एज ज्योतिबा फूले वन सेड। ज्योतिबा फूले ने एक बार कहा था, नो एजुकेशन नो नॉलेज, नो नॉलेज नो प्रोग्रेस, नो प्रोग्रेस नो मनी, नो मनी नो लाइफ। सो
द जो रूट कॉज इज नो एजुकेशन. As Dr. Abdul Kalam even says, learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes us great. So all these thoughts simply suggest us that we must have a knowledge of the things, because knowledge is a kind of oxygen nowadays. Next poem I am reading, fools don't have horns, कि मूर्खों के सींग नहीं होते. If fools don't have horns, then it is impossible to recognize them. अगर जो मूर्ख है उनके सींग नहीं होते तो उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है. How poor and intelligent ones will know to differentiate them. कैसे इंटेलिजेंट लोग और पुअर जो लोग हैं वो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. Some of their hallmarks and remaining ones you will collect. Let me tell you some of their hallmarks. मैं उनके कुछ hallmarks बताता हूँ, बाकी आप बताएंगे और बाकी आप कलेक्ट करेंगे. They often rush in where angels fear to tread, as the great Pope said. जो ग्रेट पॉप हैं उन्होंने कहा है कि एंजल्स यहाँ जाने से डरते हैं, मूर्ख वहाँ भी घुस जाते हैं. So this is one of the traits. They often drop in at without any intimation. बिना किसी intimation के पहुँच जाते हैं. Especially at the rush hours. जब आपको बहुत सारे काम होते हैं, they want कि आप उनकी तरफ attention pay करें. Instead of understanding कि the man is busy, he or she can meet us later on. They keep on boasting their so-called achievements. वो अपनी so-called achievements को boast करते रहते हैं. But run away when the real time or time comes for action. लेकिन तब भाग जाते हैं जब वास्तव में ही एक्शन लेने का टाइम आता है. They make mess in the mess. वो mess में mess बनाते हैं. मीन्स चीज़ों को 6 and 7 करते हैं वहाँ पे जाके. इंस्टेड ऑफ डाइनिंग, खाना खाने के बजाय वो वहाँ पे मेस क्रिएट करते हैं. इन द मेस, मेस इज़ ए प्लेस वेयर वी टेक फूड एंड लेट द रियल इश्यूज़ गो वेस्ट एंड दे फॉल ओवर ट्रिफल्स. और वो छोटी छोटी बातों पे लड़के जो रियल इशू है उसको वेस्ट जाने देते हैं या उसको जाने देते हैं. दे आर इन द सीरियस हैबिट ऑफ स्प्लिटिंग द हेयर. और उनकी हैबिट होती है कि वो बात बात में कमियाँ निकालते हैं. This is their habit. Their secret and serious plans are open secrets. और उनके serious और secret plans भी open secret होते हैं, यानी सभी को पता होते हैं वो. They are master of crab mentality. केंकड़े की जो mentality है कि वो ना तो औरों को ऊपर जाने देता है और ना वो खुद ऊपर जाता है, इस mentality के वो मालिक होते हैं. They are wet blanket at all the occasions, as neither they believe in enjoyment of occasion nor let they enjoy others. वो क्या करते हैं, ना तो खुद एन्जॉयमेंट करते हैं किसी भी ओकेज़न का, ना ही वो औरों को एंजॉय करने देते हैं. दे आर हाईली सस्पिशियस एंड सस्पिशन ruins बोथ द सस्पिशियस एंड द सस्पेक्टेड. और वो बहुत ही शक्की किस्म के होते हैं, क्योंकि शक जो है वो उसको भी मार डालता है जो शक करता है, और वो उसको भी मार डालता है जिस पे शक किया जा रहा है. यानी शक करने वाले को और जिस पे शक किया जाता है, दोनों ही दे आर किल्ड. जो सस्पिशन है, जो शक है, वो दोनों को मार डालता है. दे आर नॉन फॉर स्टफिंग द स्क्वायर पेग्स इनटू द राउंड होल्स. राउंड होल्स में वो जो स्क्वायर पेग्स होते हैं, यानी जो गोल वाला होल है, उसमें वो स्क्वायर चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं. मीन्स इन फेमस फॉर मिस मैचिंग. वो मिस मैचिंग के लिए कुख्यात होते हैं. एक तो विख्यात होता है, दैट इज़ कॉल्ड फेमस, वो फेमस होता है. लेकिन कुख्यात वो होता है जो मिस मैच करता है चीज़ों को. Instead of patching up the situation, they try to ex others as well as their own feet. और वो क्या करते हैं, चीज़ों को पैचअप करने की बजाय, चीज़ों को जोड़ने की बजाय वो कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं, अपने फीट पे भी औरों के फीट पे भी. They are the fools of the first water so far as jealousy is concerned. वो अव्वल दर्जे के मूर्ख होते हैं यहाँ तक ईर्ष्या फील करने का सवाल है. As they cannot tolerate anybody's progress and prosperity. वो किसी की प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी को हजम नहीं कर सकते या टॉलरेट नहीं कर सकते. They always enjoy and want to enjoy others' asset as if they are their own. वो औरों के एसेट्स को अपना समझ के एंजॉय करना चाहते हैं, यानी पे नहीं करना चाहते वो किसी भी काम के लिए, फ्री में एंजॉय करना चाहते. बट नेवर
इवन लेट एनी वन टच देयर्स, और अपने वाले टच नहीं करने देना चाहते किसी को। दे आर हाईली प्लेगियरिस्ट एंड ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू लेट देयर आइडियाज ऑफ अदर्स टू बी नोन बाय देयर ऑन नेम इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। वो प्लेगियरिस्ट होते हैं हाईली, वो क्या करते हैं, जो औरों के आइडियाज़ हैं उनको अपना बता के लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। दे आर नॉन फॉर टेकिंग पाउंड फुलिश डिसीजंस अबाउट इम्पोर्टेंट एंड सीरियस मैटर। जब बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कोई भी काम हो या मैटर हो, उसके लिए वो मूर्खतापूर्ण डिसीज़न लेने के लिए जाने जाते हैं। दे लीव इन द कंपनी ऑफ देयर ऑन काइंड्स, वो अपने ही जो लोग हैं, अपने तरह के लोग हैं, उनकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं। और उनको कोई वैसे कह दे कि ये समझदारी भरी बात है तो वो उससे गुस्सा कर जाते हैं। एंड दे डोंट बॉदर अबाउट अदर्स, औरों के बारे में वो बॉदर नहीं करते, बस वो उनके बारे में बॉदर करते जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं। दे वॉन्ट टू रूल ओवर द वर्ल्ड विद देयर सो कॉल्ड नॉलेज, वो अपनी तथाकथित नॉलेज से दुनिया पे राज करना चाहते हैं। दे थ्राइव ऑन साइकोफेंसी एंड स्पूनरिज्म इंस्टेड ऑफ टैलेंट, वो चमचागिरी को मुख्य ध्येय बना के रखते हैं, उस पर पनपते हैं बजाय कि टैलेंट की के बेस पे। दे आर इनफेमस फॉर मिस कॉल रेदर देन कॉल्स, वो मिस कॉल के लिए जाने जाते हैं, कुख्यात हैं, कॉल्स नहीं करते हो। दे ट्राई टू ओवर पावर फ्रॉम द मोर पावरफुल देन देम एंड आर स्लैप्ड स्ट्रांगली बाय द सिचुएशंस, वो अपने से जो ज़्यादा पावरफुल है उनको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन के द्वारा उनके बहुत थपेड़े पड़ते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू स्पिट ओवर द मून एंड स्पॉइल देयर ऑन फेस, वो ऊपर मुंह करके चांद पे थूकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना ही फेस खराब कर लेते हैं। दे कीप ऑन बीटिंग अबाउट द बुश रेदर देन द बुश, वो बुश के चारों ओर डंडे मारते रहते हैं बजाय कि बुश पे डंडे मारने के। दे ऑलवेज ट्राई टू गॉड एवरीबडी विद द सेम स्टिक, वो सेम स्टिक से सभी को गॉड करना चाहते हैं, एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं। एंड ऑफ लेट वन इज़ दैट दे वॉन्ट टू नो द पासवर्ड ऑफ योर फोन्स एंड कंप्यूटर्स एंड लैपीज़, वो बेवजह ही आपके कंप्यूटर्स का, लैपीज़ का, फ़ोन का पासवर्ड जानना चाहते हैं और आपके लिए ट्रबल्स क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट पोएम पढ़ रहा हूँ आपके लिए, डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस seems to be illusionary but be dead sure that they are yours, वो देखने में illusionary हो सकती हैं लेकिन यकीन मानिए कि वो आपकी हैं, जो मंजिलें हैं। Do you know that they are waiting for you, क्या आपको पता है कि वो आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, जो मंजिलें हैं। Provided that you toil hard and note what is tiredness, शर्त ये है कि अगर आप टोइल हार्ड करते हैं, आप कठिन परिश्रम करते हैं, टोइल हार्ड करते हैं और आप ये नहीं जानते कि थकान क्या होती है। यू कीप योर नॉलेज अप टू डेट, आप अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखते हैं। एंड कीप अब्रेस्ट विद द हॉल दैट इज़ नॉवल एंड द लेटेस्ट, और सबके साथ जानकारी रखते हैं सब चीज़ों की जो नई है। यू नो हाउ टू टैकल द वर्ल्ड इन ए टैक्टफुल वे, और आप जानते हैं कि कैसे दुनिया को टैक्टफुल वे से टैकल करना है। यू आर कॉन्फिडेंट अनफ टू इंटरटेन द पीपल, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप दुनिया को इंटरटेन कर सकें। यू आर विटी अनफ टू सेटिस्फाई द क्वेरीज ऑफ द पीपल, आप इतने विटी हैं कि आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। यू आर स्मार्ट अनफ टू नो द WH ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, आप इतने स्मार्ट है कि आप लोगों की जो जितनी भी WH हैं कि वो चीज़ें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, यानी जो भी उनके क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने में अगर आप कामयाब हैं तो। यू हैव ए स्माइलिंग एंड अपीलिंग फेस इवन इन द डिफ़िकल्टीज़, और दिक्कतों में भी आपका जो फेस है वो स्माइलिंग है और अपीलिंग है। यू आर ए गुड लर्नर एंड ए बेटर परफॉर्मर, आप एक अच्छे लर्नर हैं, अच्छे सीखने वाले हैं और आप बेस्ट परफॉर्मर हैं, यानी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं किसी चीज़ को। यू आर ए नाइस फेस रीडर एंड ए जेस्चर हंटर, आप अच्छे फेस रीडर हैं और आप जितने भी जेस्चर्स हैं, गेस्चर्स हैं, जो भी आप इसको बोलते हैं, उसको आप हंट कर लेते हैं कि सामने वाले का इशारा क्या है। यू नो हाउ टू मैनेज द टाइम एंड नो द वंडरफुल यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये आपको पता है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है और टाइम की जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन है, यानी किस टाइम को कब, कहाँ, कैसे करना है, सिचुएशंस ऑफ कंसर्न सिचुएशन, उस संबंधित सिचुएशन का, तो मीन्स यू आर रियली स्मार्ट एंड डेस्टिनेशंस आर वेटिंग फॉर यू, अगर आप इसको जानते हैं तो।
यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड डू डिफरेंट फ्रॉम सो कॉल्ड अदर्स। आप कुछ डिफरेंट करना जानते हैं तो डेस्टिनेशंस आपका वेट कर रही हैं। यू नो हाउ टू मिल्क द सिचुएशंस एंड मेक द वर्क एंड द सिचुएशंस एंड द आइडियाज़ इंटरटेनिंग वन। आप ये समझते हैं कि आपने सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठाना है बढ़िया तरीके से, पॉजिटिव वे से, और आपने वर्क का भी, सिचुएशंस का भी, आइडियाज़ का भी, कैसे उन सबको एंटरटेन करना है आपने। इफ़ यू possess ऑल दिस यू विल नेवर हैव टू रन फॉर सक्सेस एंड द डेस्टिनेशंस। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको सक्सेस के लिए और डेस्टिनेशंस के लिए कहीं भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। एज दे आर वेटिंग फॉर यू ग्रैब दैम एंड रूल एज यू आर बॉर्न फॉर दैट। वो आपका वेट कर रही हैं, आप जाओ, ग्रैब करो, उनको रूल करो, आप उसी के लिए जन्मे हैं। दिस इज़ द पोएम डेस्टिनेशन। अगली पोएम है लेट अस ट्राई। बहुत ही छोटी सी पोएम है। लेट अस ट्राई डियर टू पुट कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, स्लैंटिंग लाइन, माइनस, प्लस, comma, at the rate of, hyphen, etc. at proper place in order to maintain the decorum and discipline of language, otherwise there would be chaos। कि ये सारी चीज़ें, जैसे कोमा है हम वो प्रॉपर जगह पे लगाएं, सेमी कॉलन प्रॉपर जगह पे लगाएं, ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने सिंबल्स बोले हैं, अदरवाइज़ भाषा में बड़ा chaos होने वाला है। यू माइट हैव हर्ड सो मैनी एग्जाम्पल्स। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक बार एक वकील ने जज से कहा कि कौन साला कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, और फिर जज ने कहा कि आप अदालत में गालियाँ निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सा ला, मतलब कौन सा कानून कहता है, इसलिए मैंने बोला कि कौन सा ला कहता है। लेकिन उसने रनिंग में इतना बोला कि उसको लगा कि इसने बोला कि कौन साला कहता है। सो कौन सा ला मतलब कौन सा कानून। सो इफ़ वी डोंट मेक ए लिटिल पोज और पॉज, तो उससे क्या है, वो पॉज के कारण उसका जो मीनिंग है वो कुछ और निकल आएगा। सो लेट मी रीड द नेक्स्ट पोएम फॉर यू, दैट इज़ लेट अस फेस द सिचुएशन फियरलेसली। कि आओ हम सिचुएशंस को फियरलेसली फेस करें। एज द शेप्स ऑफ क्लाउड, जैसे कि शेप्स ऑफ क्लाउड्स हैं, दे कीप ऑन गैदरिंग एंड ब्रस्टिंग, वो गैदर करती रहती हैं या ब्रस्ट करती रहती हैं। सेम इज़ द लाइफ एंड सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग, और सेम ही लाइफ है जिसमें जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। देन वाई डू यू फील सैड, तो फिर आप सैड फील क्यों करते हो। वाई डोंट यू लर्न फ्रॉम ECG, आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्यों नहीं सीखते कुछ। इफ़ इट शोज़ ए कॉन्स्टेंट लाइन डू यू नो वट डज इट मीन, अगर ये कॉन्स्टेंट लाइन शो करता है तो आपको पता है इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स दैट पेशेंट इज़ डेड, इसका मतलब पेशेंट जो है वो डेड है। एंड इफ़ इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग देन इट मीन्स देर इज़ ए लाइफ, अगर वो ऊपर नीचे जाता रहता तो आप मान के चलो कि वहाँ पे ज़िंदगी है। Ups and downs are the ways of life and you will have to hear, oh my dear, so come out of the fear। Ups and downs जो हैं वो वे ऑफ लाइफ हैं मेरे डियर, सुनिए, फियर से बाहर आइए। Ups and downs are part and parcel of our life, वो ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। Don't be afraid of difficulties as often there is a solution in the difficulties themselves। मुश्किलों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किलों में खुद में ही सोल्यूशन है। And sometimes even difficulties become a stepping stone to success and the solution, और कई बार difficulties ही stepping stones बन जाती हैं सक्सेस के लिए और सोल्यूशन बन जाती है। So face all the situation boldly and do believe that your positive outlook and Almighty God is always there with you, so carry on। So आप क्या करें, जितनी भी सिचुएशंस हैं, जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, आप उनको बोल्डली और पॉजिटिवली फेस करिए, और ऑलमाइटी भी आपके साथ है, और आप देखेंगे कि आपको उन्हीं में से ही सोल्यूशन मिलने लगा। सो दिस वाज द पोएम। नेक्स्ट पोएम जो आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉब जस्टिस। डू जस्टिस टू योर जॉब्स अदरवाइज रिज़ाइन, या तो आप अपनी जॉब से जस्टिस करें या आप रिज़ाइन कर दें। एज देर आर सो मैनी हु आर स्टिल वेटिंग टू डू जस्टिस विद जॉब, बहुत सारे और लोग हैं
जो वेट कर रहे हैं कि वो जॉब के साथ जस्टिस कर सकें, अगर आप नहीं कर पा रहे तो यू कैन लीव। मीन्स डोंट टेक योर जॉब एज ए बर्डन बट डू एज इफ it is your passion and interest, and you will find a bliss in that work or job as you have been selected for that. आप उसको बर्डन मत समझे, अपने काम को पैशन से करें, इंटरेस्ट से करें और ब्लिस समझे उसको जिस काम के लिए आपको सेलेक्ट किया गया। अदरवाइज इफ़ यू आर चीटिंग विद द वर्क देन वर्क विल स्टार्ट डूइंग द सेम। और अगर आप जॉब के साथ चीट कर रहे हैं तो जॉब भी आपको चीट करना शुरू कर देगी एंड द रिजल्ट्स वुड बी डिजास्टर्स, और रिजल्ट बड़े डिजास्टर्स हो जाएंगे। एंड सो मैनी हु हैव ए फेथ इन द जॉब विल फील शैटर्ड एंड देयर विल बी क्योस फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और बहुत सारे लोग जिनका विश्वास है उस जॉब में, वो मेंटली और फिजिकली शैटर्ड फील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग जस्टिस विद द वर्क। सो आओ हम लोग अपना जो भी काम है, जिसका जो भी कितना है, उसके साथ जस्टिस करें। सो दिस वॉज द पोएम जॉब जस्टिस। नेक्स्ट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हेट इज़ क्राइम। हेट इज़ द मोस्ट dreaded disease that has corrupted the minds of even the minded ones। जो नफ़रत है वो सबसे भयानक डिजीज़ है जिसने बहुत सारे जो अपने आप को विद्वान भी कहलाते हैं उनका भी माइंड ख़राब कर दिया। सो मैनी पीपल आर बीइंग टारगेटेड ड्यू टू हेट। नफ़रत के कारण बहुत सारे लोगों को हेट टारगेट किया जा रहा है। दे आर किल्ड रुथलेसली विद नो फॉल्ट्स ऑफ देयर। उनका कोई फॉल्ट नहीं होता, सिर्फ उनसे नफ़रत की जाती है। दैट्स वाई दे आर किल्ड। देयर प्रॉपर्टी इज़ इनक्रॉच्ड अपॉन। उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। द रेप्ड मेंटली एंड फिजिकली। उनको दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, पैसे के तौर पे, हर तरीके से उनको रेप किया जा रहा है। देयर होम्स आर बीइंग ब्रंट। उनके घर जलाए जा रहे हैं। देयर सैंक्टिटी, फेथ एंड सेक्रेडनेस इज़ बीइंग आउटरेज्ड। उनकी जो पवित्रता है, उनका जो विश्वास है, किसी भी तरह का जो उनका मतलब मत है, उनको आउटरेज किया जा रहा है। सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू all the people of the world to come forward and to tackle and treat the heinous mindset and teach them the language of love। so मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी संसार के लोगों से कि वो सब मिलें और जितने भी हीनियस माइंडसेट हैं, जितने भी ऐसे भयानक माइंडसेट हैं, आप उनको प्यार की भाषा सिखाएं और औरों का सम्मान करना सिखाएं। लेट द ह्यूमैनिटी बी प्रवेल्ड। ह्यूमैनिटी प्रवेल होनी चाहिए, जो मानवता है वो चारों तरफ होनी चाहिए। लव, रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी मेड द ऑर्डर ऑफ द डे। ये जो प्यार है, सम्मान है, भाईचारा है और एक दूसरे के प्रति जो सहनशीलता है, किसी भी तरह की सहनशीलता, उसको और अंडरस्टैंडिंग, इसको ऑर्डर ऑफ द डे बनाया जाए। एज हेट कैन नेवर ब्रेक द सर्कल ऑफ टारगेटिंग अदर्स बट लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड पेशेंस कैन। क्योंकि जो नफ़रत है वो कभी भी औरों को टारगेट करने का सर्कल नहीं तोड़ सकती। वो सिर्फ प्यार, समझ, सम्मान और जो पेशेंस, धैर्य है, वो कर सकता है। एंड द कम्युनल हार्मोनी विद पॉजिटिव एटीट्यूड विल रियली मेक द ट्रेल्स ऑफ लाइफ द ग्रीनर एंड द लवलियर वंस। और जो कम्युनल हार्मोनी, आपस में जो सांप्रदायिक सद्भावना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वही इस पूरी दुनिया को, जो हमारी ज़िंदगी के ट्रेल्स हैं और पूरी दुनिया, उसको ग्रीनर बना सकता है, उसको लवलियर बना सकता है, उसको अच्छा बना सकता है, उसको जीने लायक बना सकता है। नेक्स्ट आई एम रीडिंग फॉर यू इज़ लाइफ ऑफ सोल्जर। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th आई रॉट दिस पोएम। और फिर बाद में मैंने इसको हल्का फुल्का चेंज किया और ज़्यादा नहीं, तो आई एम रीडिंग दैट फॉर यू। दिस इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ माई लाइफ when I myself was in class 11th। The life of soldier is very hard, he is always a country's guard। जो सोल्जर है उसकी लाइफ बड़ी हार्ड है, वो हमेशा कंट्री का गार्ड है। ही स्ट्रगल्स ऑल द टाइम टू कीप द कंट्री सेफ एंड साउंड। वो हमेशा ही कोशिश करता है अपनी कंट्री को सेफ और साउंड रखने के लिए। लेट मी टेल यू अबाउट द पंजाब सिंह एंड हिज मेट्स। मैं आपको पंजाब सिंह और उसके मेट्स के बारे में बताता हूँ। हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर और कंट्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे देश के लिए लगा दी। एज हिज ब्रदर टोल्ड मी, उसके भाई ने मेरे को बताया। वंस एनिमीज अटैक्ड देम वाइल दे वर पेट्रोलिंग, द एनिमीज वर सिटिंग इन एन अम्बुश। वो जब गश्त कर रहे थे
तो एक बार क्या हुआ, उन पे अटैक कर दिया उन्होंने, जो गश्त लगा के एनिमीज़ बैठे हुए थे। दे स्टार्टेड फायरिंग आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पंजाब एंड हिज मेट्स डिड देयर बेस्ट, पंजाब और उसके मेट्स ने बहुत बेस्ट प्रयास किया, एंड किल्ड द एनिमीज़, और उनको मार डाला। बट दे वर बैडली इंजर्ड एंड द थ्री टुक देयर लास्ट ब्रीथ विद कॉम्बैट, लेकिन वो भी बैडली वॉन्डेड हो गए और तीनों लास्ट में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उन तीनों ने, जो 3 लोग वहाँ पे थे। डू यू नो वाई डिड दे डू सो, क्यों करते हैं वो ऐसा कि वो अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर देते हैं? जस्ट फॉर आर सेफ्टी फ्रॉम द एनिमीज़, हमारी दुश्मनों से सेफ्टी के लिए। सो दैट वी मे एन्जॉय द लाइफ, ताकि हम जिंदगी का आनंद ले सकें। आई सल्यूट टू देयर ग्रेट पेरेंट्स एंड टू देम हु हैव सच ए ग्रेट एंड रेयर लव फॉर आवर कंट्री एंड फॉर अस, मैं उनको, उनके पेरेंट्स को सल्यूट करता हूँ जिनका हमारे देश के प्रति इतना अच्छा और गहरा प्यार है। आई सल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री फॉर देयर अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस, और मैं सारे सोल्जर्स को सल्यूट करता हूँ जिनका जो अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन है, जिनका हम देना नहीं दे सकते। आई सल्यूट एंड आई बो माई हेड टू सच रेयर सोल्स, और मैं अपना सिर झुकाता हूँ ऐसी सब पवित्र आत्माओं के लिए। सो दिस वॉज द पोएम लाइफ ऑफ ए सोल्जर। नेक्स्ट पोएम पढ़ रहा हूँ मैं, ग्रेट गुरु। मियर हिज साइट मेक्स मी स्माइल, महज उसकी झलक ही मेरे को स्माइल करवा देती है। एंड आई सी ट्रबल्स वैनिशिंग इन द जिफीज़, और मैं देखता हूँ कि जो सारी ट्रबल्स हैं वो चुटकियों में भाग जाती हैं। ही इज़ सच एन इंस्पायरिंग पर्सन, वेन एवर ही पैट्स माई हेड एंड शोल्डर आई बिकम डबल विद प्राइड एंड वरीज स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब भी वो कभी मेरे सिर पे हाथ रख देते हैं या मेरे शोल्डर को टैप कर देते हैं तो मैं डबल हो जाता हूँ प्राइड से, और मेरी वरीज पिघलना शुरू कर देती हैं। ही नोज़ द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, वो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानते हैं। ही इज़ सच ए मास्टर एंड ही सच ए मास्टर की फॉर ऑल माई ट्रबल्स, वो ऐसी मास्टर की हैं मेरी सारी ट्रबल्स के लिए। आई बो एंड सल्यूट टू माई गुरु, मैं अपने उस गुरु को सल्यूट करता हूँ। यू आर ग्रेट गुरु, आप वास्तव में ही महान हैं। यू आर रियली सेंड बाई गॉड फॉर मी, भगवान के द्वारा आप भेजे गए हैं क्योंकि आप मेरी सोल्यूशंस हर लेते हैं। फॉर मेकिंग माई लाइफ सो ईजी, अदरवाइज आई वुड हैव बीन हाईजैक्ड बाय अदर्स टू वर्क लाइक मशीन्स, कि आपने क्या किया है, मेरी लाइफ को इतना इजी कर दिया है, अदरवाइज़ मैं औरों के द्वारा हाईजैक हो जाता मशीनों की तरह काम करने के लिए। और ये गुरु को संबोधित था, उस्ताद को संबोधित था कि जो हमारी पीड़ाएं हर लेते हैं। एक और लाइंस मेरे को याद आ गई हैं तो मैं आपको वो भी उसके साथ शेयर कर देता हूँ, वो गुरुज़ के बारे में, कि जेड़ा वल पेच जाने इस दुनिया दे ऐसा उस्ताद रखिए, मीन्स वन हु नोज़ ईच एंड एवरी सोल्यूशन फॉर यू वेन एवर यू आर इन ट्रबल्स। सो नेक्स्ट आई एम पढ़ रहा हूँ, जो आई एम रीडिंग फॉर यू, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। दैट इज़ माई मदर। माई मदर यूज टू रिमूव असाइड्स ऑल द पेबल्स एंड थॉर्न्स फ्रॉम आर स्ट्रीट्स, मेरी माँ सारे कांटे और सारे पत्थर गली में से उठा के साइड में रखा करती थी। When I was a चिटो बॉय, जब मैं छोटा था, I always asked innocently, why are doing this all if they are not hurting us? तो मैं मेरी माँ से अक्सर पूछता था कि ये कांटे हमें तो हर्ट नहीं कर रहे हैं, पत्थर हमें भी हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम इन्हें साइड में क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं इसको? She said, it will hurt someone like my little cute son. तो वो कहती थी कि ये किसी और छोटे से आप जैसे बच्चे को हर्ट कर सकते हैं ना, दैट्स वाई। एंड हिज मदर विल बी वेरी वरीड, और उसकी माँ बहुत वरीड होएगी। सिंस देन आई हैव बीन फॉलोइंग हर, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। रिमूविंग असाइड द पेबल्स एंड द थॉर्न्स वेयर एवर आई फाइंड, यहाँ कहीं भी कंकड़ पत्थर या कांटे रास्ते में मिलते हैं पड़े तो मैं उनको साइड में रखता हूँ। दो शी इज़ नॉट विद मी, फिज़िकली आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, बट हर ग्रेट थिंकिंग इज़ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एजेस, लेकिन उसकी जो ग्रेट थिंकिंग थी वो मेरे को लगता है कि वो एजेस से भी बड़ी है, उसकी एज बहुत बड़ी है उस थिंकिंग की, उसको सोच की। सो दिस इज़ पोएम माई मदर। आई सल्यूट माई मदर फॉर गिविंग मी सच रेयर विजडम एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट। नेक्स्ट पोएम है विल एंड विजडम।
विल पावर कैन मूव माउंटेन्स एंड कैन मेक अस बास्क द लाइट ऑफ द ग्लोरी। जो विल पावर है वो पत्थरों को हिला सकती है और हमें जितनी भी ग्लोरी है, ग्लोरी मतलब जितनी भी व्हाट शुड आई से, अब मान सम्मान पा सकते हैं दुनिया में, उसकी लाइट्स को हम वैसे तो ये कहूँगा कि ग्लोरी की लाइट को सेकना मीन्स आनंद लेना यहाँ पे। तो वी कैन बास्क द लाइट ऑफ ग्लोरी एंड विजडम कैन मेंटेन दिस, और विजडम इसको मेंटेन कर सकती है। बोथ आर लाइक द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक ऑन विच द ट्रेन्स ऑफ माइंड, हार्ट एंड आइडियाज रन स्मूथली एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और जो विल और विजडम है वो दोनों रेल्स के ट्रैक्स की तरह हैं, वो दोनों साथ साथ चलती हैं और वो हमारे माइंड को, हार्ट को, आइडियाज़ को स्मूथली रन करने में हेल्प करती हैं। दोनों में से एक भी इधर उधर हो गई तो लाइफ में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, लाइफ फिर स्मूथ नहीं रहती। नेक्स्ट है पैराडॉक्सेस। आई मेट ए गर्ल विक्टिम ऑफ एन एसिड अटैक, शी सेड वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पैराडॉक्सेस। मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसके फेस पे तेज़ाब फेंक दिया गया था। वो कहती कि हम विरोधाभास की दुनिया में जी रहे हैं। पीपल प्रे टू गॉडेसेस फॉर एवरी थिंग, लोग देवियों की पूजा करते हैं हर एक काम के लिए, बट दे किल द गर्ल इन ए वॉर्म, या तो वो गर्भ में मार डालते हैं। पीपल वॉन्ट ब्यूटिफुल एंड एजुकेटेड ब्राइड्स बट दे थ्रो एसिड ऑन देयर बॉडी, लोगों को सुंदर और पढ़ी लिखी ब्राइड्स चाहिए लेकिन वो उन पे एसिड डाल देते हैं। एंड डोंट लेट देम स्टडी, उनको स्टडी तक नहीं करने देते। पीपल वांट क्लीन एनवायरनमेंट बट दे पोल्यूट एनवायरनमेंट, लोगों को क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए लेकिन वो खुद ही पोल्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। पीपल वांट क्लीन वाटर बट दे पोल्यूट एंड द वेस्ट, वो पोल्यूट करते हैं और वेस्ट करते हैं चीज़ों को। पीपल वांट क्लीन सराउंडिंग्स बट दे थ्रो गार्बेज एवरीवेयर, उनको सब साफ़ सफाई चाहिए चारों तरफ लेकिन वो खुद ही कूड़ा करकट फेंकते हैं। पीपल वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस बट दे नेग्लेक्ट देयर फादर एंड मदर, लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अपने मदर फादर को वो नेग्लेक्ट करते हैं। पीपल वांट टू सर्व लंगर होली फेस्ट बट दे डिनाई द रियली हंग्री, लोग लंगर लगाते हैं लेकिन जो वास्तव में भूखे उनको वो दे के राजी नहीं। पीपल वांट टू टीच अदर्स बट दे डोंट वांट टू बी टॉट, वो औरों को टीच करना चाहते हैं कि ऐसे करो लेकिन वो खुद अगर उनको कोई बताए कि ऐसे भी कर लो तो वो उसको मानते नहीं हैं। देन पीपल वांट टू गेट गॉड बट दे आर चीटिंग हिम, पीपल जो है वो गॉड को गेट करना चाहते हैं लेकिन वो उसको चीट कर रहे हैं। आई आस्क्ड व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव, शी प्लीडेड, मैंने उससे पूछा कि क्या मैसेज आप देना चाहते हो, तो उसने प्लीड किया, प्लीज़ लेट अस लीव, कि हमें जीने दो, लेट अस ब्रीथ, हमें सांस लेने दो, हमें एंजॉय करने दो, डोंट स्टेयर अस, हमें घूरो मत, स्टेयरिंग हर्ट्स, स्टेयरिंग से हमें हर्ट होता है। यस वन थिंग मोर शी सेड, डोंट थ्रो एसिड ऑन एनी बॉडी, एक चीज़ और कहती कि किसी पे एसिड मत फेंको। एंड डोंट मेक अदर्स लिविंग डेड बॉडीज एज वी आर, और औरों को जिंदा लाशें मत बनाओ। दिस वॉज द पोएम। नेक्स्ट पोएम पढ़ रहा हूँ, थैंक्स ए लॉट ऑफ गॉड। थैंक्स ए लॉट ऑफ गॉड फॉर प्रोवाइडिंग ए ग्रेट स्ट्रेंथ टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, आपने बर्ड्स और एनिमल को बड़ी स्ट्रेंथ दी है, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ गॉड। एज दे डोंट केयर फॉर वट द हेल द कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स आर, क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं है कि हॉट समर्स क्या होती हैं और कोल्ड विंटर्स क्या होती हैं, क्योंकि वो मनुष्यों की तरह कोई क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, कोई उनके पास स्पेशल घर नहीं है, बट उनकी बॉडी को आपने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और मैं आपको सल्यूट करता हूँ। एंड अगेन थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग देम फूड, और उनको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जरिए से फूड मिल जाता है। गॉड आई एम थैंकफुल टू यू, दो देर इज़ नो बडी हु इज़ सिंसियरली कंसर्न अबाउट देम, बहुत ही कम लोग हैं जो उनके बारे में सिंसियरली कंसर्न है। एंड अगेन थैंक ए लॉट फॉर शोइंग योर डिवाइन पावर एंड पुटिंग द थॉट इन सम ह्यूमन बींग्स, और मैं फिर से आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने कुछ मनुष्यों के दिमाग में ये डाला है, वो बी फ्रेंड विद देम एंड केयर फॉर देम, जो उनके मित्र बनते हैं जानवरों के और पंछियों के, और उनको फीड करते और उनकी हेल्प करते हैं। बियॉन्ड आर द वेज टू अंडरस्टैंड यू, यू आर ग्रेट ओ गॉड, आपको समझा नहीं जा सकता, यू आर रियली ग्रेट, आई सल्यूट दो दाऊ मीन्स मैं आपको सल्यूट करता हूँ। नेक्स्ट पोएम है स्नेक एंड द लैडर।
वी विल हैव टू रिकग्नाइज वेदर आर नॉन्स वंस आर स्नेक्स और द लेडर्स। हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो हमारे नॉन्स हैं वो सांप हैं या सीढ़ियाँ हैं। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड वेदर द मूव्स ऑफ आर नॉन वंस आर पुटिंग अस एट द स्टेप ऑफ लेडर्स और बिफोर द फॉर्कड टंग ऑफ स्नेक्स। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे नॉन वंस हैं, जो वो चालें चल रहे हैं, वो चालें हमें सीढ़ियों के डंडे पे ला के खड़ा कर रही हैं या सांप के फन के आगे ला के खड़ा कर रही हैं। We too will have to take the solemn decisions in life also. Otherwise, our moves may put us before the fangs of snakes instead of on the step of ladders. हमें भी बड़ी समझदारी से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम सीढ़ियों के डंडे चढ़ते चढ़ते सांप की फॉर्कड टंग के आगे भी आ सकते हैं हमारे डिसीजंस की वजह से। सो वी विल हैव टू रिकग्नाइज वेदर द पीपल आर लैडर्स और द स्नेक्स। नेक्स्ट पोएम पढ़ रहा हूँ, मास्टर माइंड। देयर इज समबडी बिहाइंड दिस डिज़ाइन ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड। इस लाइफ और वर्ल्ड के पीछे कोई ना कोई तो है। ऑन हुज इंडिकेशंस द पपेट्स आर डांसिंग, जिनकी इंडिकेशन पे सारी कठपुतलियाँ नाच रही हैं। एंड लाइफ मिल इज़ मूविंग, और ज़िंदगी का जो मिल है वो मूव कर रही है। ए मास्टर माइंड अनसीन, अनसेड, अनएक्सप्लेन्ड, विदाउट एनी फिक्स्ड फॉर्म। और एक कोई मास्टर माइंड जो दिखता नहीं है, जो अनसेड है, जो अनएक्सप्लेन्ड है, और जिसकी कोई फिक्स फॉर्म नहीं है। कोई ना कोई तो है। फ्रॉम वेयर डज आवर सोल्स कम, हमारी आत्माएं कहाँ से आती हैं। वेयर डज इट गो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टास्क गिवन बाय द ग्रेट मास्टर। और लगता है कि वो अपना जो ग्रेट मास्टर के द्वारा जो टास्क दिया है वो करके कहाँ चली जाती हैं। कोई ना कोई तो ऐसा मास्टर माइंड है जो कहीं ना कहीं बैठा है, जो हमें चला रहा है। दिस इज़ पोएम मास्टर माइंड। नेक्स्ट पोएम पढ़ रहा हूँ आपके लिए, मल्टीलेमा। गोन आर द डेज ऑफ डिलेमा, डिलेमा के दुविधा के दिन गए। टुडे मैन इज सराउंडेड बाय मल्टीलेमा, आज हमें बहुविधाएं हैं। ही सॉल्व्स वन प्रॉब्लम एंड लो अदर्स आर वेटिंग। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है मनुष्य से, दूसरी वेट कर रही है फॉर हिम, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ही ट्रीट्स देम एंड अनदर्स आर देयर एंड लाइन इज लॉन्ग। वो एक और को ट्रीट करता है और उसके बाद एक और खड़ी होती है। ही ट्राइज टू गेट वन थिंग एंड लूजेज अदर्स, एक चीज़ उसको मिलती है तो दूसरी लूज हो जाती है। ही इज़ इन ग्रेट हरी एंड वरी एंड पुल एंड पुश एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वो बहुत ही जल्दबाजी में है, पुल पुश में है, स्ट्रेस स्ट्रेन में है, दिक्कत में है, तकलीफ़ों में है। ही असेंबल्स वन थिंग एंड अदर स्कैटर्स, एक चीज़ को वो असेंबल करता है तो दूसरी बिखर जाती है। ही इज़ रियली इन मल्टीलिमा दीज डेज, हाउ पुअर ही इज़। मेरे को लगता है कि वो मल्टीलिमा में है, बहुविधाओं में, बहुत सारी दिक्कतों में। डिलेमा तो दुविधा होती है, जो मल्टीलिमा है मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं उसको। लोस्ट वंडरफुल थिंग्स। नेक्स्ट पोएम जो आपके लिए पढ़ रहा हूँ, वेयर आर द कूज ऑफ द कुकूज एंड वेयर हैज़ गॉन द शेड ऑफ पीपल। कुक्कू की कू कहाँ गई है और पीपल की छाया कहाँ गई है। वेयर हैव गॉन द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड इट हैव ऑल लोस्ट इन द मॉब, और वो भीड़ में खो गए मेरे को लगता है। और किस भीड़ में? ऑफ पीपल एंड द डिन ऑफ द सिटीज़, शहरों की भीड़ में, लोगों की भीड़ में। वेयर हैव गॉन द ग्रीनरी, वेयर हैव गॉन सो मैनी ट्रीज, वेयर हैज़ गॉन द फ्रेश ब्रीज, वेयर हैज़ गॉन द लेक्स एंड द पॉन्ड्स, वेयर हैज़ गॉन द रिपलिंग्स ऑफ द वाटर, वेयर हैज़ गॉन द रसलिंग अमंग द लीव्स। ग्रीनरी कहाँ चली गई है, ट्रीज़ कहाँ चले गए हैं, ठंडी हवा कहाँ चली गई है, तालाब और झीलें कहाँ चली गई हैं, उनकी जो लप लप करती आवाज़ है उनके किनारों पे वो कहाँ चली गई है। पत्तों के बीच में जो रसलिंग्स होती है, जो पत्ते खड़कते हैं उनके बीच में से हवा गुजरती है, वो कहाँ चली गई है। वेयर हैव गॉन द फ्लीट ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की जो कतारें हैं वो कहाँ चली गई हैं। वेयर हैव गॉन दोज लवली पीपल, प्यारे प्यारे लोग कहाँ चले गए हैं। वेयर हैव गॉन द ओपन सरफेस, खुले मैदान कहाँ चले गए हैं। ऑल वी हैव लोस्ट इन द मॉब ऑफ पीपल एंड डिन ऑफ सिटीज़, ये लोगों की भीड़ में और शहरों के भीड़ भड़ाके में खो गए हैं। वेयर हैव गॉन द फीलिंग्स ऑफ लव, प्यार भरी फीलिंग्स कहाँ चली गई हैं। वेयर हैव गॉन द फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की फीलिंग्स कहाँ चली गई हैं। वेयर हैव गॉन द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स, सारी तरह की फीलिंग्स कहाँ चली गई। वेयर हैव गॉन द ब्रदरहुड, भाईचारा कहाँ चला गया। ओ गॉड,
आई एम लुकिंग फॉर ऑल दीज विद डेस्परेट आइज, मैं बड़ी तरसती आंखों से देख रहा हूँ कि ये सब चले गए हैं। वेयर दे ऑल हैव गॉन, कहाँ चले गए हैं। ओ गॉड काइंडली ब्रिंग दैम बैक, उनको वापस लाओ, हमारे में भाईचारा बढ़ाओ। एंड गिव अस ए गुड सेंस, ब्रिंग दैम बैक, हमें गुड सेंस दो और इन चीज़ों को वापस लेके आओ। दिस वॉज द पोएम लोस्ट वंडरफुल थिंग्स, जो चीज़ें गुम गई हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ टेम्परेचर। लुक एट एवरीथिंग, लुक एट एनीथिंग, लुक एट एनीबॉडी, किसी चीज़ की भी तरफ देखें। टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, टेम्परेचर रोजाना बढ़ रहा है। एंगर इज़ ऑलवेज ऑन द नोज, नाक पे गुस्सा रहता है। इवन द थॉर्न्स आर फ्राउंड अपॉन बाय द रोज, जो कांटे हैं वो भी रोज़ के द्वारा फ्राउंड अपॉन हो रहे हैं, उनको सिकोड़ा जा रहा है, भौहें सिकोड़ी जा रही हैं उनकी तरफ, मतलब आंखें निकाली जा रही हैं। आर एंगर स्पिट्स वैमन एंड डिवाइड्स अस, हमारा गुस्सा जहर उगलता है और हमें डिवाइड करता है। लुक एट द टेम्परेचर ऑफ द मॉडर्न मैन एंड वीमेन आर इंक्रीजिंग अलार्मली, जो मॉडर्न मनुष्य हैं उनका टेम्परेचर बड़ा अलार्मिंगली इंक्रीज़ हो रहा है। ईगोज़ क्लैश हो रही हैं। लेट अस टॉक पीसफुली, आओ प्यार से बात करें। लुक एट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के टेम्परेचर को देखें, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेट अस सिट एंड टॉक टुगेदर, आओ बैठें बातें करें। टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन, हम टेम्परेचर को डाउन करें, चाहे हमारे माइंड का है, चाहे अर्थ का है, चाहे ईगोज़ का है, चाहे मैन का है, चाहे वीमेन का है। एंड एनी इंक्रीज्ड टेम्परेचर इज़ डिज़ास्टर्स, किसी भी तरह से जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो डिज़ास्टर से भरा है। सो दिस वॉज द पोएम टेम्परेचर, ये पोएम थी आपके लिए जो मैंने पढ़ी, टेम्परेचर। और एक और पोएम मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, डोंट बोस्ट। डोंट बोस्ट ऑफ द लिटिल अचीवमेंट्स एंड द विनिंग्स, विनिंग्स और लिटिल अचीवमेंट्स को बोस्ट नहीं करना चाहिए हमें, छींकियाँ नहीं बघारनी चाहिए उसकी। डोंट लुक डाउन अपॉन द अदर्स एंड डोंट लाफ एट अदर्स, औरों को हम लोग नोट लुक डाउन अपॉन ना करें, ना ही हम औरों पे हंसे। ब्रैगिंग ऑफन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, इससे फ्रस्ट्रेशन होएगी। परहैप्स वी मे नॉट विन द नेक्स्ट टाइम, शायद हम अगली बार ना जीत सकें। देन हाउ विल यू लुक इन टू अदर्स आइज, मान लीजिए इस बार हम जीत गए और हम औरों को नीचा दिखाने लगे तो हो सकता है अगली बार हम ना जीत पाएँ। देन व्हाट विल हैपन, क्या होएगा फिर। लाइफ इज़ ए मैराथन रेस, ही हु लाफ्स एट द लास्ट इज़ नॉन फॉर लाफिंग, लाइफ मैराथन रेस है और जो अंत में हंसता है उसको हम लोग हंसता हुआ जानेंगे कि वो हंसता है। द रियल इन्जॉयमेंट इज़ नॉट इन द विनिंग बट इन द प्लेइंग विद हैप्पीनेस एंड पुटिंग द बेस्ट एफर्ट्स, रियल इन्जॉयमेंट विनिंग में नहीं है बट बेस्ट एफर्ट्स पुट अप करने में है और हैप्पीनेस के साथ प्लेइंग करने में। प्लेयर्स विन एंड प्लेयर्स लूज़, प्लेयर्स विन भी करते हैं और प्लेयर्स लूज़ भी करते हैं। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, जो खेलना है, जीतना है, हारना है। आई हर्ड फ्रॉम समवन दैट चाइनीज़ बम्बू ग्रोज लेट बट व्हेन इट ग्रोज इट गोज अप टू 40 फीट इन 7 वीक्स, रिमेंबर इट टेक्स ए टाइम टू बिल्ड ए पैलेस। मैंने सुना है जो चाइनीज़ बम्बू है वो जब उगता नहीं है तो बहुत टाइम लगाता है और जब उगता है तो वो 1 वीक में 40 फुट ऊंचा चला जाता है। पैलेसेस बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो हैव पेशेंस, डोंट बोस्ट। सो दिस इज़ द पोएम डोंट बोस्ट। और बहुत सारी कविताएं जो हैं वो अभी रह गई हैं एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने बेस्ट कोशिश की आपके लिए क्राउन एंड क्रॉस से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। आपको ये सारी कविताएं कैसे लगी, डू टेल मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। दो परहैप्स वीडियो क्वालिटी मे नॉट बी द वेल, परहैप्स माई वॉइस मे नॉट बी द वेल, मैंने बोलते वक्त बहुत सारी गलतियाँ कर दी हूँ। आई रियली फील सॉरी फॉर दैट, but whenever so many people told me, then I thought of making a video on these poems, so ये आप तक पहुंच सकें और आप इनका आनंद ले सकें और जो मेरे इमेच्योर आइडियाज़ हैं आप उनको और अच्छे सजेशंस दे के मैच्योर कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट करिए, इनको लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए और बहुत सारी कविताएँ, पहले मैंने फोक टेल्स का एक पूरा सेशन चलाया था, उसका मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और कमिंग टाइम में मैं आपके लिए और बहुत सारी पोएम्स और बहुत सारे गीत लेके आ रहा हूँ। काइंडली कीप गिविंग मी कॉन्फिडेंस, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।